माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं मेरी पार्टी के नेता टीकाराम जी का और धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को शुरू करूं। ना हम सफ़र में किसी हम नसी से निकलेगा, राजस्थान प्रदेश के विकास का रास्ता हम ही से निकलेगा। वतन की रेत पर एड़ियां रगड़ने दो, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल जो हम यहाँ मेरे जैसे कई साथी नौजवान साथी चुनकर यहाँ आए, और जब चुनकर के आए तो हम लोग बाहर थे, जब सोचते थे कि सदन में बैठ कर के लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मिलकर के इस प्रदेश के आगे ले जाने की दिशा में बात करते होंगे, चर्चा करते होंगे, लेकिन यहाँ आकर पता लगता है कि वो हमारी तरफ बोलते हैं, हम उनकी तरफ बोलने के अलावा कोई काम यहाँ करते नहीं है। लेकिन हम जैसे नए लोगों से कोई गलती हो जाए तो बात चले। लेकिन कल सदन के अंदर माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में माननीय कानून मंत्री जी जोगाराम जी के द्वारा गाली शब्द का उपयोग किया गया, गाली देने काम किया गया। इससे बड़ा निंदा का कोई वक्त हो नहीं सकता कि उनके द्वारा गाली देकर के बोलने का काम किया गया। मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ा निंदनीय कोई काम हो नहीं सकता। मैं इसकी निंदा करता हूं। माननीय ऐसी समुदाय से आते हैं। एक सेकंड रुकिए। अब मेरा निवेदन है, राज्यपाल अभिभाषण पर बहस हो रही है, जो विषय नहीं है, जिस विषय का आपने निराकरण कर दिया उस विषय को यहाँ नहीं उठाया जाए, इसको डिलीट कराया जाए। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ऐसी समुदाय से आते हैं। आप ये हिम्मत, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा होता तो हिम्मत नहीं कर पाते आप इस प्रकार की बात बोलते। माननीय सदस्य बिराजो, जिस पे निर्णय किया जा चुका है, क्षमा हो गई, उस विषय को दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप ना दोहराएं, इसको डिलीट कराएं सब, इसको डिलीट कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राइजिंग राजस्थान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ हुई है। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, लेकिन अभी हमारी माननीय सदस्य ने चर्चा करी तो सत्ता पक्ष के लोगों को जाने क्या हो जाता है, मिर्ची क्यों लगती। सच्चाई सुनने की हाजमा रखना चाहिए, ठीक सच्चाई सुननी चाहिए आप लोगों को कि क्या ये जो एमओयू किए हैं ये धरातल पर आ पाएंगे। मैं दोनों जगह जाकर के आया हूँ उन मीटिंगों के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। केवल वाहवाही लूटने के लिए आप लोगों ने ये राइजिंग राजस्थान नाम की जो कार्यक्रम चलाया था, इसमें रोजगार की बात कही है, लेकिन रोजगार को लेकर के बात करने से रोजगार नहीं मिलेगा। आप कानून बनाइए यहाँ बैठ करके, जिससे कानून बने और वहाँ का नौजवान को रोजगार मिल सके। ERCP का जो राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात थी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के गए थे, लेकिन इसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया। कभी PKC, कभी राम सेतु लिंक परियोजना बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये योजनाएं भले कुछ भी नाम निकाले इनका, लेकिन राजस्थान जनता को पानी पिलाने की बात आप लोग करें। हरियाणा से यमुना का पानी लाने की बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 14-15 गांवों को JJM की योजना बना करके पानी पिलाने की बात करी थी, लेकिन जिले चेंज हो गया। जिला चेंज होने के बाद में वहां से पानी नहीं ले जाने दिया आपने। वो प्यासे मर रहे लोग, गर्मी का वक्त आने वाला है, क्या कहेंगे वो लोग। आप यमुना का पानी और ERCP कैसे पूरा करने का सपना देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की बात करी गई है, लेकिन चिकित्सा के नाम के ऊपर CHC और PHC में डॉक्टर नहीं है। जिन CHC के ऊपर 500 OPD होती थी, उनके अंदर एक डॉक्टर बैठाने का काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उन सभी पदों को भरने का काम किया जाए। अन्नदाता की बात आपने करी है, पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का, इस देश का पेट भरने का काम करता है। उस किसान के बारे में केवल भाषण देने का काम करते हो, केवल बात करने का काम करते हो, लेकिन उस किसान को ना बिजली मिली, ना उस किसान को अच्छी खाद मिली, और खाद मिली तो भी थाने में डंडे खा करके मिली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान के बारे में आय दोगुनी करने की बात आप लोगों ने कही, लेकिन किसान के बारे में केवल चर्चा आप लोग यहाँ करते हो, दोगुना करने का काम आप लोग करने का काम नहीं करते। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में मेरे क्षेत्र एक जवान जो उनकी सुरक्षा में शहीद हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी पत्नी के कहने के बाद वहां मौके पर गए 15 दिन के बाद में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
15 दिन के बाद में भी आपकी सरकार ने तय नहीं करके दिया कि हम लोग क्या उनको कंपनसेशन में देने काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी गए, कुछ शब्द नहीं बोल करके आए। ऐसे व्यक्ति जो आपकी सुरक्षा में शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए और दोनों बच्चों को नौकरी देने काम करना चाहिए था। ये काम आप लोगों ने नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर की बात आप लोग करते हो, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने की बात नहीं करते। आप ही के नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा है। इतने बार नाम अगर आपने भगवान का लिया होता तो आपकी पुश्तें तिर जाती। ये आपकी सोच है, ये बताती सोच आपकी कि किस प्रकार की आपकी सोच है। क्या आप लोग इस विश्वास रखते हो बाबा साहब की विचारधारा के अंदर, लेकिन केवल आप लोग भाषण देने काम करना चाहते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्य अति उत्साहित होकर के ये बात कहते हैं कि प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के अंदर कुछ बहुत बड़ा आप लोगों ने कर दिया, लेकिन मैं उन सदस्य से भी कहना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले आपको भी इसी सदन के अंदर खड़े होकर के सफाई देनी पड़ी थी कि मेरे खिलाफ गलत वीडियो बनाकर डालने काम कर रहे हैं। या उस बात को कैसे भूल गए आप लोग। एक आईपीएस अधिकारी मेरे जिले में जिसकी जासूसी होती है, कौन करता है जासूसी उसकी, और उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं सदन से सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उसकी सीबीआई से जांच हो कि जब आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, आम जनता को सुरक्षित करने की बात कहां करते हो आप लोग। आप उसकी जांच कराइए, सीबीआई से उसकी जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि 7,000 बच्चियों पर और महिला पर अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। 40,000 के समथिंग महिला पर अत्याचार हुए, उनके मुकदमे दर्ज होने काम हुआ है। ये केवल वाहवाही लूटने की बात नहीं करनी चाहिए। हम सबको मिलकर के इस प्रदेश को आगे जाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ये भाषण वीर तो भले ही भाषण देकर चले जाओ, नोट हो जाएगा, लेकिन इस प्रदेश जनता आपसे 4 साल के बाद आपका हिसाब मांगेगी। और ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 4 साल के बाद में हमसे भी कम संख्या में आप इधर बैठे मिलोगे, जैसा आप लोग काम राजस्थान में कर रहे काम कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही छोड़ो, या मौके पे तो वो है नहीं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने 400 स्कूलें बंद करने का काम किया है। जो हमारी गांव के गरीब लोग पढ़ते थे, गरीब बच्चे पढ़ते थे, उनको शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। क्या आप क्या दिखाना चाहते हो इस प्रदेश के अंदर, किस प्रकार का चेहरा लेकर जाना चाहते हो कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे बच्चियां गरीब परिवार से आते हैं उनको पढ़ाई से वंचित आप करना चाहते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाविद्यालय की बात आप लोगों ने करी है, लेकिन मेरे क्षेत्र में 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया कि वो महाविद्यालय का भवन नहीं बन पाया। मेरा महाविद्यालय प्राइमरी विद्यालय में चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम सरकार से, इस महाविद्यालय को बनाने का आप लोग काम करें ताकि वहां के बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। आप लोगों ने सड़क के बारे में चर्चा की है। मेरे वहां विधानसभा क्षेत्र में ही साबी नदी पर बना पुल 1 महीने से टूटा पड़ा है, जहां पर आवागमन का साथ जो है परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोगों ने उनको बनाने का काम नहीं किया। 1 महीने से तकलीफ झेल रहे हैं और सड़क बनने का काम नहीं हुआ। आप लोगों ने जो है ये सीएचओ के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सीएचओ 7,000 सीएचओ काम कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश के अंदर वो अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनको नियमित करने के लिए भारत सरकार का आदेश भी आ गया। उसके बाद हम लोग उनको नियमित करने का काम नहीं किया। 15 से अधिक सीएचओ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, उनको भी कोई कंपनसेशन देने की हम लोगों ने बात नहीं करी। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी परमानेंट करने का काम किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो 14 महीने के बाद आपने मान लिया इस बात को, हमारे अध्यक्ष महोदय कहते थे पर्ची सरकार, लेकिन 14 महीने के बाद में अविनाश गहलोत जी ने बात मान लिया कि केवल सरकार नहीं, ये पर्ची सरकार है और काम करने काम नहीं कर। मेरे 10 मिनट का टाइम है अध्यक्ष महोदय, काम करने काम नहीं कर रहे। गहलोत जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बात को स्वीकार करने का काम किया। आप सब लोगों को ध्यान है, किरोड़ी बाबा की बात तो आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से एक महिला सीआई जिन्होंने किरोड़ी लाल जी के और मुकदमा दर्ज करने का काम किया, सरकार के मंत्री के ऊपर किसका संरक्षण उनको है, ये भी बताने का आप लोग सदन में काम करेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आप ही के पार्टी के भाटी जी, जिनके पौत्र यहाँ विधायक भी हैं और वो कल से आपके खिलाफ धरना देने का काम करेंगे, इसको बताने का आप लोग काम करें कि आपकी सरकार के लोग क्या बात कह रहे हैं। सिंघवी जी हो, चाहे बैरवा जी हो, चाहे भैंसला जी हो, भैंसला जी आपके बारे में कह रहे हैं, तमाम आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार सही ढंग से नहीं चल पा रही, इसको सही ढंग से चलाने का आप लोग काम किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नीमड़ा क्षेत्र के अंदर कल हमारे नीमड़ा के काफी लोगों ने धरना दिया था, उस मुद्दे को सुलझाने का आप लोग काम करेंगे, क्योंकि आपके